बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके कहा था प्लीज़ चिकन पुलाव की कोई आसान सी रेसिपी बता दें। तो आज उनकी फरमाइश पे मैं चिकन पुलाव की एक बहुत ही आसान सी और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही ज़्यादा झटपट से बन जाने वाली चिकन पुलाव की एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने तकरीबन भी 700 ग्राम के करीब हमने चावल ले लिए हैं। चावल मैंने बासमती राइस लिए हैं, आप किसी भी तरह के ले सकते हैं। तो चावल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इसे तकरीबन भी आधा घंटा के लिए भिगो कर रख देंगे। 2 गिलास के करीब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसे आधा घंटा के लिए भिगो कर रख देंगे। और अब मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप चिकन पुलाव बहुत ही ज़्यादा झटपट से बना के रेडी कर सकते हैं। तो एक ग्राइंडर जार में हमने तकरीबन भी 2 अदद इस तरह से बादियान के फूल ले लेने हैं। 2 अदद बड़ी इलायची और 3 से 4 हम छोटी इलायची ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम शाह जीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब इसमें हम काली मिर्च ऐड कर देंगे साबित। 1 टेबल स्पून साबित धनिया ऐड कर देंगे इसमें। 5 से 6 अदद इस तरह से लौंग ऐड कर देंगे। 4 से 5 छोटे दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। और लास्ट में हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें जी मसाले हमारे कितनी अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं रखेंगे, हम इन्हें थोड़ा सा दरदरा सा रखेंगे। ये देखें जी कितने बेहतरीन तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं। और अब हम इन्हें साइड पे रखेंगे और एक पैन में तकरीबन भी हम 1 कप के करीब तेल ऐड कर देंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। पुलाव में थोड़ा सा तेल ज़्यादा से ऐड किया करें क्योंकि पुलाव रूखा रूखा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा तेल जो निकलता है तो एक जूसीनेस सी आ जाती है चावलों में। तो तकरीबन भी हम 1 कप के करीब तेल ऐड कर देंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर देंगे। और गर्म कर लेने के बाद तकरीबन हम 2 अदद इस तरह से कट की हुई प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ढक्कन ढक के नरम होने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट तक। अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखें जी प्याज हमारी कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। प्याज को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे डायरेक्ट सा, क्योंकि हमने पुलाव को जो है वो वाइट रखना है, तो इसलिए हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। प्याज को डार्क सा बिल्कुल नरम सा कर लेंगे। ये देखें जिस तरह से लाइट सा सौते कर लेंगे। और प्याज हमारी इस स्टेज पे आ चुकी है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन भी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन दूर कर लेंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो चुका है और अब हम इस स्टेज पे इसमें चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को भी इसका कलर चेंज हो जाने तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तकरीबन भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इन्हें कुक कर लेंगे। एक से 2 मिनट हो चुके हैं और चिकन का भी कच्चापन अच्छे से दूर हो चुका है और कलर भी इसका अच्छे से चेंज हो चुका है। और अब हम इस स्टेज पे इसमें जो हमने ग्राइंड किए हुए मसाले थे वो तमाम ऐड कर देंगे और चिकन में अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो ये ट्रिक थी जो मैं आपको बताने वाली थी। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा हमारा चिकन पुलाव बन के रेडी होगा। अगर आप मसालों को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे तो आपको यखनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो एक अच्छा सा फ्लेवर निकल के आ जाएगा चिकन पुलाव में। तो ये झटपट तरीके से बहुत ही आसान वे में क्विक सा चिकन पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा और बहुत ही ज़्यादा जूसी सा हमारा चिकन पुलाव बन के रेडी होगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और अपने प्रेफरेंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं। ये देखें जी चिकन में मसाले कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं।
ये देखें जी कितने मज़ेदार सी खुशबू आ रही है पूरे घर में। और अब हम इसे स्टेज फेस में तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें ऐड करने से पुलाव में एक मज़ेदार सा फ्लेवर निकल के आता है, तो आप ज़रूर से ऐड करिएगा। तो अब हम इन तमाम को अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेंगे। और चिकन मैंने तकरीबन भी हाफ़ केजी से थोड़ा ऊपर ली है, तो आप भी इसी तरह से ले लीजिएगा। तकरीबन भी 700 ग्राम मैंने चिकन ली है और 700 ग्राम ही मैंने चावल लिए हैं। तो अब हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे स्टेज फेस में तकरीबन भी 1 कप के करीब दही ऐड कर देंगे और दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन में। और ये देखें जी कितना मज़ेदार सा अरोमा सा बन चुका है। तो आपको इस तरह से यखनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से हमारा चिकन पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। और अब हम इसे स्टेज फेस में तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। मैं इसमें चिकन क्यूब ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ एक मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करिएगा, नहीं चाहें तो ये बहुत ही मज़ेदार सा वैसे भी चिकन पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। और अब हम तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक के लिए ढक्कन ढक के चिकन को कुक होने के लिए छोड़ देंगे। हाफ कुक हम अभी करेंगे और हाफ कुक हम इसे बॉईल करने के टाइम करेंगे जब हम पानी ऐड कर देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखें जी बेहतरीन तरीके से चिकन हाफ कुक हो चुकी है। और अब हम इसे स्टेज फेस में तकरीबन भी 3 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। 3 गिलास या 6 कप के करीब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो 700 ग्राम चिकन में और 700 ग्राम चावल में हमने इसमें तकरीबन भी 3 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है या 6 कप के करीब। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक के लिए ढक्कन ढक के एक बॉयल आ जाने तक छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू पूरे घर में आ रही है। चिकन तकरीबन भी 80% तक अच्छे से कुक हो चुकी है और जो 20% बची है वो दम लगाने के टाइम चावल में अच्छी तरह से कुक हो जाएगी चिकन। और अब हम इसे स्टेज फेस में चावल ऐड कर देंगे जो हमने भिगो कर रखे थे। मैं ये पुलाव 700 ग्राम चावल और 700 ग्राम ही चिकन में बना के रेडी कर रही हूँ। अगर आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी हो तो इन तमाम क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के अपने हिसाब से रेडी कर लीजिएगा चिकन पुलाव। और अब हम चावल को 2 से 3 मिनट तक ढक्कन खोल के अच्छी तरह से कुक कर लेंगे एक बॉयल आ जाने तक। और बॉयल आ जाने के बाद हम इसका ढक्कन ढक के अच्छी तरह से इन्हें कुक कर लेंगे, यानी कि दम पे लगा देंगे। तो कुछ लोग यहीं पर ही गलती कर जाते हैं, चावल ऐड करने के फ़ौरन बाद से ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चावल बाद में जब हम दम लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा नरम से, बहुत ही ज़्यादा गीले से बन के रेडी होते हैं। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक एक बॉयल आ जाने तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ढक्कन खोल के। उसके बाद हम इसका ढक्कन लगा के अच्छे से इन्हें दम दे देंगे। और अब हम इसे स्टेज फेस में तकरीबन भी 2 अदद इस तरह से कट किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे और 2 अदद इस तरह से कट की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। और अब हम ढक्कन ढक के तकरीबन भी 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखें जी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये बेहतरीन तरीके से हमारा चिकन पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। चिकन पुलाव को रेडी करने के तकरीबन भी 5 से 7 मिनट के बाद इसको इस तरह से कर लीजिएगा, तो ये बेहतरीन से एक एक चावल अलग अलग हो जाएंगे। कुछ लोग पुलाव रेडी करने के फ़ौरन बाद से ही चम्मच हिलाना शुरू कर देते हैं, तो वो समझते हैं चावल गीले बन के रेडी हुए हैं। चावलों को थोड़ा सा छोड़ने के बाद ही एक बेहतरीन सा एक टेक्सचर निकल के आता है चावलों में, तो ये बहुत ही मज़ेदार से अलग अलग तरह से रेडी हो जाते हैं बनके। और ये देखें जी कितने मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा हमारा चिकन पुलाव बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी कितना मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा हमारा चिकन पुलाव बन के रेडी हो चुका है। एक एक चावल कितना निखरा निखरा और कितना मज़ेदार सा जूसी सा बन के रेडी हुआ है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे।
चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।